जय हिंद बाबू। देखिए अपलोड होता है या नहीं। मैं तो परेशान ही परेशान हूँ, बना बना करके थक गई हूँ। लेकिन मुझे मोबाइल में ज्ञान नहीं रहने के कारण मुझे कितना करना पड़ता है यह तो मैं ही जानती हूँ। देखते हैं फिर हो रहा है या नहीं। हाँ, हो तो रहा है। एक प्रश्न है बाबू लोग, मेरे बच्चे, भाई बहन, कि अनवर ने एजाज से 5,000 रुपया उधार लिया। अनवर ने लिया, किससे लिया? एजाज से। कर्ज लेने वाला कौन है? अनवर। और देने वाला कौन है? एजाज। क्योंकि अनवर के बाद ने लगा हुआ एजाज से का मतलब हुआ एजाज के पास रुपया था और अनवर को जरूरत पड़ा और एजाज से लिया। कितना लिया? तो 5,000 रुपया। तो कितना भी जितना हम लेते हैं या देते हैं किसी से उधार, उसे ही मूलधन कहते हैं। तो क्या करेंगे? लिख दिए। मूलधन कितना हो गया बच्चों? 5,000 रुपया। बिल्कुल समझ में आएगा, लंबा वीडियो नहीं करेंगे, सूत्र से ही बताएंगे। क्योंकि ये छोटा रहने के कारण बता देती हूँ, समय लंबा हो जाता है, सही से बनता है भी नहीं। तो 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष बता रहा है, यह समय है। समय बराबर 2 वर्ष। उसने 6,225 रुपया देकर, कौन दिया 2 वर्ष के बाद? अनवर ने दिया एजाज को, अपना हिसाब कर दिया। कितना दिया? 6,250 और लिया था कितना? 5,000। तो लौटाने के समय 5,000 के अलावा बढ़ करके जो दिया, तो जितना बढ़ा उतना क्या है? वही तो ब्याज है बच्चों। तो जब लौटाने के समय जो मूलधन लिए हैं और जितना जोड़ करके ब्याज हुआ, दोनों अगर मिला करके देते हैं तो उसे कहा जाता है मिश्र धन। मिश्र धन बराबर 6,225। 6,225। हाँ, कर दिया। तो क्या कहता है? ब्याज की दर ज्ञात करें। इतना दिया हुआ है बाबू, तो दर का मतलब कैसे फिक्स था, कैसे तय था ब्याज का दर? सैकड़ा में, 100 में कितना तय था कि 1 वर्ष में? यहाँ तो वार्षिक ब्याज है, साधारण ब्याज का पता नहीं है, ब्याज का पता नहीं है। दिया है मूलधन, समय और मिश्र धन। तो बाबू, मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों रहता है, इसमें सम्मिलित है ब्याज। तो
ब्याज को कैसे निकालेंगे? मिश्र धन में इस मूलधन को घटा देंगे तो मूलधन से जो ज्यादा इसमें मिला हुआ है वही तो ब्याज है, साधारण ब्याज है। तो ब्याज, साधारण ब्याज का तात्पर्य हुआ कि यह चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। तो निकाल लेंगे पहले ब्याज। तो ब्याज प्रश्न में ही दिया हुआ है, तो इसके लिए कोई सूत्र का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ब्याज यदि निकालना रहता तब सब दर दिया हुआ रहता, मूलधन दिया हुआ रहता, समय दिया हुआ रहता, और ब्याज निकालना है तो ब्याज के सूत्र से बनाते। लेकिन इसमें मूलधन दिया हुआ है और मिश्र धन दिया हुआ है, तो ब्याज हम लोगों के हाथ में है। ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? ब्याज बराबर मिश्र धन मिश्र धन घटाओ मूलधन। निकल जाएगा ब्याज, तो निकाल देंगे, रहेगा, बन भी जाएगा इधर। ब्याज बराबर मिश्र धन के जगह पर दिया है 6225, 6225 में घटा लेंगे बाबू, मूलधन है 5000 रुपया, तो घट करके हमें प्राप्त होगा, 6 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 1225 रुपया। यह हो गया ब्याज, निकल गया ब्याज, इसी से निकाल लिए ब्याज। तो 5 में से शून्य घटा 5, 2 में से शून्य घटा 2, फिर 2 में से शून्य घटा 2, और 6 में से 5 घटा तो 1। अब निकालना क्या है? लास्ट में हमें दर निकालना है। तो दर बराबर होता है बाबू, दर निकालना है तो दर बराबर क्या होता है? लगता है फिसलता है मेरा हाथ। दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय। अब क्या करेंगे? यहां निकाल देते हैं। तो दर बराबर ब्याज निकल गया है 1225, तो 1225 लिख दिए, और फिर गुना करना है 100 से, तो 100 लिख दिए। उसके बाद बटा है मूलधन, तो मूलधन है 5000 रुपया। पांच दिए बड़ा और शून्य शून्य,
छोटा। ये हो गया मूलधन और गुना समय। समय दिया हुआ है 2 वर्ष। बस आपका बन निकल गया दर। अब इसका प्रोसेस क्रिया करेंगे। इस शून्य 2, नीचे भी 2 शून्य कट गया। उसके बाद 1225 कट जाएगा 5 से। देखिए कैसे कटेगा। 5 दूना 10, 2 यहाँ बच गया 2 और 5 पर 2 22, 5 चौके 20, फिर बच गया 2 और 5 पचे 25। 245 से कट गया 25 से और यहाँ पर कट जाएगा 10 पचे 50। अब हम लोग क्या करें, इधर साफ कर लेते हैं। ये कट गया है, बच गया 245। काटने में सही लगेगा। 245 और फिर गुना करना है, कुछ नहीं, बटा 10 गुना 2। तो ये 5 से कटेगा। 5 चौके 20 और यहाँ बच गया 4 और 4 पर 5 45 और 5 नवा 45। कितना हुआ? 49 पचे 245। उनचास पचे 245 और 2 पचे 10। तो आ गया। अब नहीं कटता है बेटे, तो हो गया 49 और बटा 2 दूना 4। यही तो आ जाएगा दर। अब कटेगा ही नहीं, तो इसमें पूरी में नहीं आया दर, तो 49 में भाग दे देंगे 2 से, तो 2 दूना 4, फिर 9, 2 चौका 8, यहाँ बच गया 1। कितना आया है? कहीं कहीं मिस तो नहीं किए हैं बच्चा? 1250 आया घट करके। अब कहीं देखेंगे कि कहीं मिस तो नहीं किए हैं, तो बच्चे समझते हैं। कहाँ देखेंगे? इसका उत्तर तो मिलाएंगे ही, क्योंकि यदि गलत बताएंगे तो भी अच्छी बात नहीं है। उत्तर नहीं मिल रहा है। तो नहीं को तो लगता है नहीं। 5000 मूलधन और मिश्र धन 6250। इसमें 5000 यदि घटा देते हैं तो 5, 2, 2 और 1, हाँ इतना ही तो आ गया ब्याज। कंफ्यूज हो जाते हैं बाबू। और समय 2 वर्ष, तो ब्याज मिल गया और समय मिल गया, और तो मूलधन प्राप्त है। दर निकाल देंगे। दर बराबर ब्याज गुने 100 और बटा मूलधन गुने समय। तो ब्याज है 1225 और गुना 100 और बटा मूलधन 5000 और गुना 100। क्या किए? 2 शून्य 2 कट गया और 10 पचे 50। उसके बाद 245 पचे 1225, 2 पचे 10, 2 बच गया और फिर 4 बच्चे पचे 20, 2 बचा और 5 पचे 25। हाँ, और उसके बाद 10 पचे 50, ये दोनों कटा। अब 245 है और बटा 10 और गुने 2, तो अब 49 और बटा 4 नहीं है बाबू।
वही है, कितना होगा 24.1/2%। यही हुआ दर। दर बराबर अब लिख देंगे, दर ही निकाले हैं तो उतना आया है, तो लास्ट में लिख लेते हैं। दर जब भी आएगा तो प्रतिशत में आएगा, तो 24.1/2 का मतलब हुआ 24 रुपया और आधा रुपया। 1/2 का मतलब यानी 24 रुपया और 50 पैसा, 24.5 रुपये के दर से दिया था ब्याज। इतना महंगा, लेकिन यह जो ब्याज है वह मंथली नहीं है, वार्षिक है, क्योंकि वर्ष में दिया हुआ है, साधारण ब्याज चल रहा है। तो बाबू आप लोग अब समझ गए होंगे, और यदि गलती है तो कमेंट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक बाबू। जय हिंद, जय भारत।